जी हरे राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? भैया हम सोना गुड़गांव से बात कर रहे हैं। सोना गुड़गांव से। जी, हाँ और जी। आपका नाम? राखी भैया, राखी। राखी। जी, हाँ। और ये माता जी हैं आपकी? माता जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। जी बताइए। चुप तो हो जाओ, चुप हो जाओ पहले। अभी भैया हम आपका ही शो देख रहे थे टीवी पे, जो आप लाइव आ रहे थे भैया हाँ के जी। साथ। हाँ जी। पारस भैया ना, उनके साथ लाइव आ रहे थे, तो हम हाँ वही जी। देख रहे थे। तो मैंने कल ही आपकी आईडी फॉलो करी है इंस्टा पे। तो अच्छा। मैंने एकदम से इंस्टा खोल के देखा, मन कर देखती हूँ, क्या पता भैया लाइव आ रहे हो। जी। तो लाइव आ रहे हैं, तो आपने पहले किसी और को ज्वाइन करा, फिर मन कर ट्राई करती हूँ, अगर कर लिया ज्वाइन तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जी। अब आप मम्मी से बात कर लो। हाँ जी, बताइए माता जी। लो मम्मी, चुप हो जाओ ना, बात करो। भैया हमारे घर में लड्डू गोपाल है। मैं जी। सेवा कर भोग लगाती हूँ, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे घर में तो मूर्ति है, लड्डू गोपाल है ही नहीं। क्या लगता है आपको? क्या मूर्ति है, लड्डू गोपाल है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी मैंने कल परसों मम्मी को एक बात बताई, मैं आपका ही एक वीडियो देख रही थी, जो कि आपकी आती रहती है, तो हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं, महीना डेढ़ महीना। तो उसके बाद मैंने आपको वो शो देख रही थी, मैं सुन ली थी, वो जो एक माता जी चल रही थी ना, राधे राधे माँ, जी। उनकी जी। वीडियो देख रही थी मैं। तो जी। मैंने तो मम्मी लगाती टीवी और कहीं चली गई, तो मैंने वो पूरा सुना। तो मन में मतलब ऐसा आ रहा कि सब बताते हैं, कान्हा जी तो दूध भी पीते हैं, हमारे यहाँ तो भोग भी लगाते हैं, पर मन की हमारे यहाँ तो शायद कभी आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना मुझे पायलों की आवाज सुनाई दे रही है, और मैंने टीवी ऑफ करा, फिर दोबारा से मैं अंदर गई, मन को शायद ऐसे सुनाई दे रही होगी, फिर मैंने दोबारा से टीवी ऑन करा, फिर वो बंद हो गई, फिर थोड़ी देर बाद में फिर आने लग गई, फिर मैंने टीवी ऑफ करा। तो मैं मम्मी को रात को ये बात बता रही थी, मैंने कहा मम्मी है सच्ची में, लेकिन हमें लगता है क्या वो नहीं है। हाँ, लेकिन आपको भी नहीं लगना चाहिए राखी। मम्मी को बोलना कि आपको भी कभी नहीं लगना चाहिए कि भगवान नहीं है। भगवान कण कण में विद्यमान है, और वो सेवा करती है ना। हाँ जी, सेवा करती हूँ, लेकिन बहुत कम करती हूँ। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। कितने सुंदर है ये तो, बिल्कुल हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर। आप मन में कभी ऐसा भाव मत लेके आइए कि ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी हैं। मतलब अंदर से तो ये तो पता है क्या वो सुनते भी हैं, और जो भी मैं चाहे गुस्से में बोल दूं चाहे मन से बोल दूं, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब परेशान होते हैं, तो अगर कुछ भी बात बोल दो ना, तो वो अचानक से हो जाती है। वो लेकिन सब। हाँ, बोलो बोलो, पहले आप बोलो। लेकिन मन को ऐसा लगता है क्या, मतलब वो हमारे यहाँ भोग लगाने नहीं आते हैं। बिल्कुल वो भोग लगाने आते। देखो, अच्छा एक बात बताओ माता जी, आप बड़े ध्यान से सुनना। आपने पढ़ाई की कुछ? हाँ मैं पढ़ी। अच्छा, पढ़े हो ना आप? तो आप एक बात बताओ, जब आप पढ़ते थे तो आप किताब में से जब याद करते थे, तो क्या जो आप याद करते थे वो आपको याद हो जाता था ना? तो जब याद हो जाता था तो क्या किताब में से गायब हो जाता था वो? नहीं गायब होता था ना, किताब में तो वैसा ही लिखा रहता था ना, लेकिन आपको याद हो जाता था। जब आप भगवान को भोग लगाते हो ना, तो भोग वैसे ही रखा रहता है, लेकिन भगवान ग्रहण कर चुके होते हैं। जैसे किताब का सारा आपके दिमाग में चला जाता है, वैसे ही भगवान भी भोग ग्रहण कर चुके होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। वो हर भक्त के लिए हर क्षण हर समय उसके साथ रहते हैं, उसके संग रहते हैं। और कभी जीवन में ये मत सोचना कि वो मूर्ति है। मूर्ति नहीं है, वो साक्षात है। हमें हमें हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। प्याज का खाना बनता, प्याज नहीं छुट रही। कोई बात नहीं, भगवान को प्याज का भोग मत लगाना, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बस वो छूट। मैं सत्संग में जाती हूँ, गुरु हाँ। है, हाँ। मैं लड्डू गोपाल को, राधा रानी को खूब मानती हूँ। मैं वृंदावन भी गई हूँ, बरसाना भी गई हम्म। हूँ, और बांके बिहारी के भी दर्शन करे हैं मैंने, हम्म। गंगा मैया के दर्शन करे हैं। हम्म। लेकिन अंदर से ये है कि लड्डू गोपाल के मुझे भी अच्छे से दर्शन हो, मैं बातें करूँ उनसे,
जैसा आप लोग करते हो सब करते हैं। नहीं, आपकी बातें भी सुनती हैं, आप बातें करो उनसे। आप जिस दिन बातें करना शुरू कर दोगी ना ये सोच के कि वो सामने बैठे हुए हैं, आप यकीन मानना फिर धीरे धीरे है ना आपको वो रिप्लाई देना शुरू करेंगे, आपको उत्तर देना शुरू करेंगे। और कभी ये मत सोचना भोग नहीं लगाते हैं भगवान, भगवान भोग लगाते हैं। जैसे किताब के शब्द गायब नहीं होते हैं, ऐसे भोजन सामने रखा दिखाई देता है, लेकिन भगवान भोग लगाते हैं। और आप हमेशा बात करना, रही बात प्याज लहसुन की, यदि प्याज लहसुन लहसुन नहीं नहीं छूट, प्याज लहसुन नहीं हाँ तो खाते। हाँ कोई बात नहीं, तो यदि प्याज खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। प्याज खाते हो, भगवान को कभी प्याज का भोग मत लगाना, भगवान को प्याज लहसुन का भोग मत लगाना, है ना। और बस इतना ध्यान रखना कि जब भगवान को भी भोग लगाओ, जब भगवान को भोग लगाओ तो उस समय आपने प्याज ना खाई हो, मतलब उस समय, क्योंकि वो स्मेल आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए, है ना, बस इतना, नहीं खाएंगे प्याज, है ना। और आप बिल्कुल, क्योंकि कच्चा प्याज जब खाते हैं ना तो उससे स्मेल आती है, दुर्गंध आती है उससे, तो वो सब्जी में बनती है। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई उसकी ज्यादा चिंता मत करो आप, कोई ऐसा नहीं है, वो संत महात्माओं के लिए मना है, क्योंकि वो अपना उस 24 घंटे ध्यान में रहते हैं ना, अपने ध्यान में रहते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनका ध्यान डिस्टर्ब हो। तो कोई भी, और गंध जो होती है ना किसी भी चीज की, वो सबसे पहले ध्यान को भंग करती है। यदि अभी हम सब बैठे हैं और एक परफ्यूम का थोड़ा सा छिड़काव कर दूंगा तो तुरंत वो खुशबू सबको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, वो दिमाग को उधर से उधर हिला देगी। तो खुशबू जो है ना, कोई भी खुशबू, कोई भी गंध जो है वो डिस्टर्ब करती है, इसलिए, और प्याज की गंध होती है, इसलिए प्याज लहसुन मना है। दूसरा, वो थोड़ा तामसिक भोजन है, थोड़ा सा उग्रता देता है अंदर शरीर के अंदर, तो इस वजह से, बाकी कोई अपराध नहीं है वो। अच्छा भैया मेरा एक क्वेश्चन और है, मैं जब सत्संग में जाती हूँ, मैं राधा स्वामी सत्संग में जाती हूँ जी, तो वहाँ लहसुन प्याज का मिलता है, लहसुन का तो नहीं खाना मिलता है। मैं एकादशी के भी व्रत करती हूँ, हाँ, एकादशी दिन तो कुछ नहीं खाते, ऐसा होता है। तो लेकिन हम वहाँ सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ भी प्याज का मिलता है गुरु के यहाँ। कोई बात नहीं, वो तो प्रसाद है ना माता जी, और प्रसाद जैसा मिलता है वैसा ग्रहण करना चाहिए, वो अमृत के समान होता है ना। प्रसाद को प्रसाद ग्रहण करो आप, बिल्कुल मन में ये भाव मत लेके आओ। और रही बात, जीवन में कभी मत सोचना, आज से ही बैठना और ठाकुर जी को ये बोलना कि ठाकुर जी मैंने इतने साल आपकी सेवा की है, मुझसे गलती हो गई कि मैं नहीं समझ पाई, आप यहीं पर विराजमान है, पर आज से मैं अभी से मानूंगी आप यहीं है और मैं आपसे बातें करूंगी। आपको मैं बताऊं, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं वृंदावन, है ना, पर ठाकुर जी उन्हीं से बात करते हैं जो ठाकुर जी से बात करता है ना। है तो, अब कहोगे तो किसी आम के लिए वो एक मूर्ति है, लेकिन जो बात करता है ना उसे लगता है कि नहीं, मेरे भगवान सामने साक्षात खड़े हुए हैं। तो हमेशा ये मानना, ठाकुर जी जहां होते हैं ना वो कभी मूर्ति नहीं होती, वो आपके भाव से वहां प्रकट होते हैं। जब आप उनको निमंत्रित करते हैं ना, भगवान को जब हम निमंत्रण देते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को आप निमंत्रित कीजिए, आज बैठिए, बोलिए कि प्रभु आज के बाद मन में कभी शंका नहीं आएगी कि आप नहीं है यहाँ, आप यहीं पर हैं, ठीक है। और आपका भोग ग्रहण करते हैं वो, आप समझ गए ना कैसे भोग ग्रहण करते हैं भगवान, है ना, वो भोग ग्रहण करते हैं भगवान, ठीक है। भैया आपको एक बात बताती, जी, एक बार क्या हुआ, हम मतलब कुछ प्रॉब्लम थी घर की, तो हम मम्मी और मैं ना दोनों रेंट पे रहते थे, मेरी शादी नहीं हुई थी जब तक, तो जॉब करती थी मैं बस, और मम्मी की पेंशन आती थी तो गुजारा चलता था। एक बार क्या हुआ, मेरी जॉब छूट गई, और ज्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, 10th ही की हुई है, 12th में मार्कशीट मतलब कंपार्टमेंट आ गई तो क्लियर नहीं हुई। तो क्या हुआ, मतलब जॉब छूट गई, 2 महीने हो गए घर पे मुझे, 2 महीने हो गए। तो जहाँ रेंट में रहती थी ना, तो वो ऊपर वाली भाभी ना अपने कान्हा जी दे गए हमें, बोले हम लोग गाँव जा रहे हैं और ऐसे करो अम्मा, आप मेरे कान्हा जी रख लो, मैं 1 हफ्ते या 15 दिन में वापसी आ जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, हमारा मन भी था कान्हा जी को लेने का, तो कोई नहीं, इनके कान्हा जी रख लेते हैं, फिर कभी जो हमारा मन होगा या हम जब चाह पाएंगे, जो हमारे बस की होगा, तो हम ले आएंगे अपने कान्हा जी। वो हमारे घर दे गए, वो 15 दिन 1 हफ्ते की क्या क्या गए, वो 1.5 महीने में 1 महीने में आए थे अपने घर से, तो वो हमारे पास रहे। तो मेरी जॉब नहीं छूटी हुई, तो उसके बाद में फिर मैं उन कान्हा जी को लेके अपनी दीदी के घर पे चली गई। तो जॉब छूटी हुई थी, तो फिर एक दिन मेरे मुंह से निकला, क्या अगर हम भूखे रहेंगे तो आप भी भूखे रह लेना, अगर आप खाओगे तो हम भी खा लेंगे। अब जॉब तो छूटी है, जैसे भी गुजारा होगा देखी जाएगी, पर आप रहोगे घर में तो आप व्यवस्था कर देना, जैसे हम खाएंगे वैसे आप खा लेना।
तो क्या हुआ फिर मम्मी, वो जो हम दीदी के घर जा रहे थे ना, उससे पहले मम्मी बैंक में गई, क्या देखती हूँ बैंक में 100-200 रुपए कुछ पड़े हों तो कुछ ले चलेंगे बहन के घर। मैंने कहा ठीक है। मम्मी बैंक में गई तो बैंक में हालांकि पैसे नहीं थे, क्योंकि मम्मी भी कोई जॉब नहीं करती, बस पेंशन आती है। तो बैंक में 7,000 रुपए मिले, और क्या वो बात। 7 मतलब बिना कुछ करे, ना ही कोई बैंक में कोई मतलब किसी ने डाले हो, ऐसा भी नहीं था। बस वही था, जॉब आती थी, रेंट दे दिया करते थे, रहते थे, बस ठीक है, चल रहा था आराम से। तो बैंक से 7,000 रुपए मिले, बस मैंने उन्हें बोला, और मम्मी उसके बाद पता नहीं अगले दिन गई, उसी दिन गई, बैंक गई तो 7,000 रुपए मिले। तो मतलब जैसे मम्मी ने मेरे को बताया आके कि लाली बैंक में 7,000 रुपए मिले हैं, मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो अपने आप मन में आया कि देखो एक बार कहो तो ये इतना देते हैं कि कहने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस दिन से फिर हम लोग दीदी के घर गए, फिर वहां से आ गए, वो भाभी आए, फिर उन्होंने अपने कान्हा जी ले लिए। तो मैंने उनसे बोला भाभी थोड़े दिन और हमारे घर रहने दो। नहीं दीदी, मैं तो थोड़े दिन के लिए ही छोड़ के गई थी, और मैं तो 1.5 महीने में आई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, वो ले गए अपने। मम्मी थोड़ा रोई, क्या मेरे को कान्हा जी चाहिए। मैंने बोला मम्मी कोई नहीं, अभी जब हम वृंदावन चलेंगे तो मैं कोशिश करूंगी लेके आएंगे अपने कान्हा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी शादी हो गई। मैंने ना तो मतलब वो घर आए तो मेरे मन में था क्या उनकी पोशाक लाके दूं, कोई घर पे आता है तो अपने बच्चे के कपड़े लाके देते हैं, कहीं कुछ लाके देते हैं, तो उस टाइम पे नहीं ला पाई मैं। फिर शादी हो गई मेरी, 2021 में शादी हो गई। उसके बाद में मेरे को एक बेटा भी हो गया। बेटा हो गया, फिर मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मैंने ना एक बार बोल रखा था, क्या अगर मेरे बस की हुआ, तुमने साथ दिए हैं तो मैं कोशिश करूंगी 10,000 रुपए का गौरी गोपाल में जाके अपनी तरफ से दान करके आऊंगी। तो फिर इसके पापा बोले ठीक है करेंगे। फिर मैंने इनसे बोला अभी आप पैसे दे दो। 1-2 जन्माष्टमी निकल गई, हर बार सोचती थी जन्माष्टमी को भाभी के घर कपड़े दूं कान्हा जी के ले जाके। फिर इन्होंने पैसे दिए, मैंने फिर कान्हा जी के कपड़े लिए, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों उनके घर गए, फिर कान्हा जी की ड्रेस दिखाई। तो उस दिन से बाद में मतलब पूछो ही मत, घर में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रही। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप मम्मी के साथ रहती हैं या अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं? भैया हस्बैंड भी मम्मी भी हम सब एक ही घर में रहते। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपके पापा नहीं है? पापा नहीं है भैया। ओके। तो मैं और हुई नहीं थी, उससे हाँ जी। पहले मेरे एक्सपायर हो गए थे। मैं नहीं हुई थी, 3-4 महीने बाद हुई थी। ओ, तो अभी आपका बेटा है, आपके हस्बैंड है और मम्मी है। हाँ जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। और हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे आप? फैमिली में 2 भाई है मेरे, एक बड़ी सिस्टर है, लेकिन कुछ फैमिली इशू नहीं बनती तो वो लोग चले गए। घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर मम्मी के साथ हम लोग रहने लग गए, अपना मकान बनाया। और आज ऐसा हुआ कि मेरी शादी रेंट पे रह के मेरी मम्मी ने करी, जो कि मेरे कान्हा जी की कृपा समझ लो, या फिर मैं भोले जी को मानती हूँ, उनके व्रत करे थे मैंने शादी से पहले। उनका चौथा व्रत था, तभी मुझे इसके पापा मिले और हमारी शादी हुई अच्छे से दोनों की। बस थोड़ा कमी है कि इनकी फैमिली नहीं मानी। उनको मतलब किसी ने भड़का दिया कि लड़की अच्छी नहीं है। पहले वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, कोई उन्हें बात लग नहीं, वो सब सेटल हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत करो। सब बस। अपने आप, सब ईश्वर सारी व्यवस्थाएं समय अनुसार अपने आप कर देते हैं। अभी आपका अपना घर है? हाँ जी भैया, बस अभी लिया है। देखो, जहां कल थे उससे आगे आज हो ना, हाँ जी भैया। जहां आज हो उससे आगे कल होंगे, इसलिए चिंता मत करना। सारी व्यवस्थाएं समय अनुसार अपने आप हो जाती हैं, सब करेक्ट हो जाते हैं। इनके परिवार वाले भी मान जाएंगे, आपके भाई भी वापस पहुंच जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। बस एक चीज रखो, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहो और कभी शंका मत करो कि भगवान साथ नहीं है। भगवान हर पल साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं। बस हमें पुकारना होता है भगवान को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं भगवान ने कहा है। भगवान ने उद्धव जी को कहा था कि हर जीव के साथ में साक्षी भाव में हर समय विराजमान होता हूं। तो प्रभु हर समय साथ होते हैं। हमारे ऊपर है, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं कि नहीं बुलाना चाहते हैं, हम उन्हें याद करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने ये मौका हमें दे रखा है कि तुम बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा, तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं आऊंगा, है ना। तो लेकिन वो साथ रहते हैं। दूसरी बात, जीवन में कभी भी, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, कभी आगे से ऐसा मत बोलना कि मैं वहां इतना दान कर दूंगी ये काम हो जाएगा, मैं इतना कर दूंगी, कभी मत बोलना। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इतना सक्षम बनाना और ऐसी ऐसी नीयत रखना मेरी कि मैं सारे कार्य अच्छे करूं। तो जब आप सक्षम हो जाओगे तो बिना बोले बिना सोचे जाकर के जो करना है वो कर देना। कभी बांधना मत अपने आप को किसी चीज में, क्योंकि बंधन है ना वो दिक्कत देते हैं हमेशा। मुक्त रहना, मुक्त रहना हमेशा।
है ना। जब भी आपको लगे कि आप सक्षम हो, आपको लग रहा है कि आपके पास आज पैसे हैं, आपको लग रहा है कि आज और धन ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम दान कर सकते हैं। अपना वक्त दान कर सकते हैं, अपना कर्म दान कर सकते हैं। बहुत लोगों को आपके वक्त की आवश्यकता है, बहुत लोगों को आपके कर्म की आवश्यकता है, तो हम वो भी दान कर सकते हैं, है ना। तो बस, और अपनी मम्मी की सेवा करो ऐसे ही। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। सच बताऊं, ये बड़ा भाग्य है आपका कि आपको माँ की सेवा का सौभाग्य मिला है। आप माँ की सेवा करो, और इतने अच्छे पति मिले हैं जो इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ रखे हुए हैं। और उनको भी बोलना कि ठाकुर जी देखना, एक दिन पूरे परिवार को एकत्रित कर देंगे। ठीक है। कुछ कह रही है माता जी? कान्हा जी के लिए बेड मंगवाए थे ना, अभी मम्मी ने वो दिखा रही है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, हालांकि बहुत सुंदर। मम्मी को भी ये खुद पता है कि कान्हा जी मेरे साथ रहते हैं। मम्मी के पास चाहे पैसे हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाना हो, चाहे नहीं हो, मतलब इन तीनों चीजों में से कोई भी, लेकिन मम्मी को कहीं सत्संग में जाना है या मम्मी को कभी भी वृंदावन जाना है, जब मम्मी का मन होता है ना, जब निकल जाती है घर से। अभी बीच में क्या हुआ था, कान्हा जी लाने से पहले की बात है ये। मेरे को बता के नहीं गई क्या मैं वृंदावन जा रही हूँ, क्योंकि मैं मना करती क्या मम्मी अकेले मत जाओ। फिर मतलब 55 के आसपास एज हो रही है तो रास्ता भूल जाती है आधी बार, तो मैं कहती हूँ हमारे साथ ही जाना, या मुझसे अगर नहीं जाया जाता तो इसके पापा टिकट बुक कर देते हैं, सब लोगों के साथ संगत के साथ जाओ। तो फिर क्या हुआ, चली गई वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद में पैसे ही नहीं, 1 रुपया भी। और पड़ोस वाली आंटी ने बोल दिया मेरे कान्हा जी ले जाओ, उनको भी घुमा लाना। और चली गई वृंदावन, और पैसे ही नहीं, 1 रुपया भी। और वृंदावन जाके और फिर आके मेरे को बताती है कान्हा जी का श्रृंगार भी फ्री में करा लाई, और ना ही किसी बस में कोई किराया लगा, ना ही कोई खाने की कमी रही। 2-3 दिन रुक के आई, और जन्माष्टमी वाले दिन तो शायद मेरे कान्हा जी आए थे जो मैंने छोटे वाले दिखाए थे, और उसके 2-3 दिन बाद 20 अगस्त को फिर मम्मी लेके आई वो दोनों कान्हा जी। आप सोचो, जिनके साथ अनंत ब्रह्मांड का रचयिता स्वयं चल रहा हो, उनकी व्यवस्था में कोई दिक्कत होगी? हाँ जी बिल्कुल। है ना। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। ठीक है, ठीक है भैया, राधे राधे भैया। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे हरे राधे। कृष्ण।